तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डीनो मोरिया के ऊपर, परमवीर सिंह के ऊपर और बेबी पेंगुइन के ऊपर। चलें सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं परमवीर सिंह के ऊपर। आप ये देख सकते हैं यहाँ ये परमवीर सिंह खड़े हुए हैं, उनकी सपुत्र हैं रोहन सिंह और उनकी धर्मपत्नी है राधिका। अब देखिए, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो ये इनके विवाह की, रोहन सिंह के विवाह की ये एक तस्वीर है। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे आपको पूरा क्लिप दिख जाएगा इनकी शादी का, जिसमें आप परमवीर सिंह को हंसते मुस्कुराते देख सकते हैं ज़िंदगी में पहली बार, अगर आपको ऐसा अजूबा और नमूना देखना है तो। अब देखिए, यहाँ पर हम ये सब जानते हैं कि जो परमवीर सिंह हैं वो बॉम्बे पुलिस के पुलिस कमिश्नर हैं। जो हम नहीं जानते हैं, इनका बहुत गहरा संबंध है नागपुर और पॉलिटिक्स से। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से है कि जो इनके बेटे हैं रोहन, उनकी जो पत्नी है राधिका, ये इनके जो पिता हैं वो हैं सागर महगे। अब सागर महगे कौन है? ये हैं दत्ता महगे के बेटे। दत्ता महगा आप सब जानते होंगे दत्ता महगे को, कि ये जो हैं ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने आखिर में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इनके दो बेटे हैं, एक समीर महगे हैं और एक सागर महगे हैं। तो समीर महगे इस वक्त जो हैं हिंगना से एमएलए हैं, बीजेपी सरकार यानी बीजेपी के साथ हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो इनके दूसरे बेटे हैं जो सागर महगे हैं। अब देखिए, सागर महगे ने भी सरकार में आने की कोशिश की थी, ये भी एमएलए के लिए लड़े थे। मेरा ख्याल से 2009 में या शायद किसमें, फिर ये 420, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 420 वोट से ये हार गए थे। उसके अलावा ये जो हैं इस वक्त एमडी हैं और चेयरमैन हैं साइंसेस के, जो कि एक हार्डकोर आईटी कंपनी है। उसके अलावा दत्ता महगे जो हैं वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, महगे इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो ये लोग जो हैं, और इनका जो सागर महगे हैं वो अभी कुछ टाइम पहले ही दुबई भी शिफ्ट हो गए थे। और इस वक्त जहाँ तक मैंने सुना है, दुबई में भी इनके काफ़ी सारे जो हैं वो महंगे ब्रांड, जो भी इनका ये जो ब्रांड है, इसके नीचे ये काफ़ी सारे बिजनेसेस खोल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला एक ये कोई टाउन खोलने वाले हैं दुबई में। अच्छा, तो चलें, ये बात तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई है। तो ये परमवीर सिंह के जो यहाँ पर हम बेटे की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये परमवीर सिंह के बेटे हैं, यहाँ पर रोहन सिंह हैं और ये डीनो मोरिया के साथ खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि परमवीर सिंह का कितना गहरा संबंध है उसमें बॉलीवुड के अंदर भी। और ये तो खैर, इनको मैं क्या बोलूँ, ये बॉलीवुड के स्टार वगैरह तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हैं। इन्होंने कुछ फिल्म्स शायद की हैं, बड़ी फ्लॉप फिल्म्स इन्होंने की थी, एक दो शायद उसमें कोई हिट फिल्म थी। इसके बाद ये कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये इस वक्त बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, हम लोगों के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, पर बॉलीवुड सर्कल के अंदर ये एक बहुत बड़ा नाम है डीनो मोरिया का। और ये अच्छा खासा एक बिज़नेस भी चलाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बिज़नेस एक चलाते हैं, ये कई सारे बिज़नेसेस चलाते हैं, लेकिन एक इनका ये बिज़नेस है फ़िटनेस का। और इस बिज़नेस को जो है पूरा का पूरा जो फाइनेंस करते हैं वो कोई और नहीं है, हमारे छोटे से बेबी पेंगुइन हैं। इंशाल्लाह ये लोग सब इसी तरह एक दिन फांसी पे ज़रूर लटके होंगे। मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं, मुझे ये उम्मीद है। तो ये जो है, अच्छा, अब डीनो मोरिया ने यहाँ पे ये फरमा दिया है, उन्होंने ये इरशाद कर दिया है कि वो जो है बेबी पेंगुइन को नहीं जानते हैं। अब ये चाहे जो भी झूठ बोलें या कुछ भी बोलें, ये इनकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाती चलूँ कि ये डीनो मोरिया साहब हैं, और ये उनकी एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने कसीदे लिखे हुए हैं बेबी पेंगुइन के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये एक सट्टेबाज के साथ यहाँ पर खड़े हैं, एक ये सट्टेबाज हैं, एक ये दूसरे नशे की तस्करी करने वाले एक ये नमूना यहाँ पर खड़े हैं। तो ये दोनों नमूने जो बॉलीवुड का स्टार अपने आप को समझते हैं, कहीं ना कहीं इनके दिलों में ये बात है कि ये जो हैं बॉलीवुड के सितारे हैं। तो ये खैर इनकी भूल है, ये सितारे तो क्या, ये मैं क्या इस वक्त बोलूँ, खैर। तो डीनो मोरिया अभी एक बिज़नेस करते हैं, ये भी जो है प्रोडक्शंस के अंदर हैं। तो इनको इम्तियाज़ खत्री जो है फाइनेंस करता है। इम्तियाज़ खत्री जो है वो ख़ास बंदा है किसका, दुबई वाले भाई का। और डीनो मोरिया को जो भी स्पॉन्सर करते हैं वो बेबी पेंगुइन है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये उसी आईपीएल, ये शायद आईपीएल के लिए खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट नहीं देखती, मुझे नहीं पता ये जो भी चीज़ है, जो भी है, यानी जो भी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उसी ही दिन यहाँ पर टिप्स ले रहे हैं आदित्य ठाकरे से। ये हमारी क्यूट से बेबी पेंगुइन हैं, ये इतने क्यूट हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं इनका भरता बना के ना असली पेंगुइन्स को डाल दूँ, ताकि यानी बस यानी अब दफ़ा हो जाए पूरी दुनिया से, यानी मेरी ये ख्वाहिश है।
तो अभी यहाँ पर इनसे क्रिकेट की टिप्स ले रहे हैं ये तो मुझे नहीं लग रहा, पर ये इनसे ज़रूर ये टिप्स ले रहे होंगे कि भाई किसी को मार के कैसे बचा जाता है, या नशे को मैं बहुत सारे नशे की दवाइयाँ मंगवाने वाला हूँ, तो आप मेरी उसमें मदद करेंगे। तो उसमें कह रहे होंगे भाई तू फ़िक्र ही ना कर, मैं खुद बहुत बड़ा चरसी हूँ, तो तू मंगवा और मैं तेरा साथ दूँगा। तो ये यहाँ पर यही ज़ाहिर सी बात है, इनके बीच में बातें हो रही होंगी। उसके बाद अगर यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ इन्होंने एक और ट्वीट की हुई है जिसमें ये बड़े शौक से अपने आप को आदित्य ठाकरे के दोस्तों में बता रहे हैं। तो ये जो ये झूठ बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को नहीं जानते या इनका आदित्य ठाकरे से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। ये एक इनकी बड़ी क्यूट सी वीडियो है, अगर ये प्ले हो जाए यहाँ पर सुनिए ज़रा। But how many of these people actually come to us or can reach us? Because you've got layers and layers of people in between me and the common man. And that is what I'm trying to break. Oh, there are people here as well. Sorry. ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग हैं, इनको वाकई नहीं दिखते कि लोग कहाँ कहाँ हैं, और अब तो लोग इनकी चारों तरफ हैं और लोगों ने इनको इतने बुरे तरीके से घेर लिया है कि ये जो छोटा सा है ना, इसका भुर्ता बनाने का मेरा इतना दिल करता है, मेरा दिल कर रहा है कसम से, यानी मेरा ये दिल करता है कि मैं इस शख्स का भुर्ता बनाऊं और इसको उठा के ना कहीं पे किसी दूसरे गोले में भेज दूं। पीके में वो जो आया था ना, आमिर खान का कोई रोल था, वो जिस गोले से आया था उसी गोले में, या फिर वो जो ऋतिक की एक फ़िल्म थी, क्या नाम था उसका, जिसमें वो एक छोटा सा जादू था, तो ऐसी ही किसी के साथ ना इसको मेरा दिल करता है कि मैं इसको ना इस वाकई इस गोले से भेज दूँ किसी और गोले पे। तो ये जितना भी मुस्कुरा रहा है, ये जो भी कर रहा है ये बंदा, ये बहुत ही बड़ा ढोंगी है। तो डीनो मोरिया का ज़ाहिर सी बात है कि इनसे संबंध है, अब चाहे डीनो मोरिया कुछ भी बोलें। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आगे डीनो मोरिया के ऊपर बात करती हूँ। ये जो परमवीर सिंह के ये बेटे हैं रोहन सिंह और ये इनकी पत्नी है राधिका, इनको मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो इंस्टाग्राम पर दोनों ने अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया है अब। और इनकी मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग यहाँ से देख नहीं पाएंगे, हाँ ये देख लीजिए, रोहन, इन्होंने अपना नाम रॉबी रखा हुआ है। पता नहीं क्यों रॉबी से मुझे रॉबर की एक, यानी एकदम से मेरे जहन में रॉबर आ रहा था। और आप जैसे हम सब जानते हैं कि जितने भी ये पुलिस वाले होते हैं ये कितने बड़े ठग होते हैं और कितना आपको लूटते हैं, तो पता नहीं मुझे एकदम लगा कि इन्होंने अपना नाम बड़ा सही रखा हुआ है। ये रॉबी से ज़्यादा मुझे रॉबर लग रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि रॉबर ही को इन्होंने रॉबी अपने आप को प्यार से ये कह रहे हैं। ये ज़रूर लूटम लुटाई तो करते हैं और अपने पिता के साथ ही करते होंगे। और जैसे आप समझ सकते हैं, इनकी जो धर्म पत्नी है इन्होंने भी जो है अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है, तो ये मैं बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर खैर, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डीनो मोरिया है। ये एक और मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने 14 जून को सुबह में 2:30 बजे, यानी जब सुशांत का पता भी नहीं चला था न्यूज़, तो ये सब यहाँ पर ये कह रहे थे कि इन्होंने सुबह 2:30 बजे ये पोस्ट कर दी थी। नहीं, ये सुबह 2:30 बजे की पोस्ट नहीं है, ये दोपहर 2:30 बजे की पोस्ट है। बिल्कुल जैसी ही यानी जो सुशांत की न्यूज़ निकली थी, तो ये उन्होंने उसी वक्त ही ये पोस्ट कर दी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये उस वक्त की पोस्ट नहीं है। और एक और जो यहाँ पर अजीब सी बात है वो ये बात है कि यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही थी, 4 जून और उसके बाद इन्होंने 14 जून यानी 10 दिन के गैप से एक पोस्ट की है, और 4 जून में भी इन्होंने, पता नहीं ये जिस तरीके की पोस्ट है मैं इस वक्त इसको यहाँ पर डिकोड नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ना इस पोस्ट का जो कहीं ना कहीं एक ताल्लुक दिख रहा है सुशांत और दिशा दोनों से, और कहीं ना कहीं इनको कुछ पता है। यानी जिस तरीके से ये पोस्ट है इसको मैं बाद में डिकोड करूँगी, फिर वरना ये वीडियो लंबी होती चली जाएगी। लेकिन ये एक बहुत अजीब चीज़ थी, और ये वाली, तो इसको फिर हम बाद में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक देख लीजिए आप, ये बड़े लंबे हाथ हैं डीनो मोरिया साहब के। ये जैसे कह रहे हैं कि ये तो किसी को जानते ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉम्बे पुलिस को सपोर्ट करने में इन्होंने बॉम्बे पुलिस की एक तस्वीर लगाई हुई है 11 मई 2020 में। और अनिल देशमुख, हम सबको पता है कि अनिल देशमुख कौन है, तो यहाँ पर अनिल देशमुख ने 11 मई को इनको रिप्लाई भी किया हुआ, जिसमें इन्होंने कुछ शुक्रिया वगैरह इनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो ये देख लीजिए 27 दिसंबर को ये कौन है, ये हमारे कौन से भाई हैं, एक ही भाई हैं, क्या नाम है इनका, मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। हाँ, ये जो भी पागल सा आदमी है, इसको इन्होंने यहाँ पर जन्मदिन की बधाइयाँ दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो होते हैं ना, यानी थाली के बैंगन, एक जैसी थाली के बैंगन, यानी एक ही जैसे हैं ये सारे। अब मैं यहाँ पर फिर कोई गाली देना चाहूँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की इनकी कंपनी है, और ये इनके जो भाई हैं वो सट्टेबाजी में लगे हुए हैं। इनकी एनजीओ सट्टेबाजी में अरबाज से इनका गहरा ताल्लुक़ है, गहरा संबंध है। फिर ये लोग सब नशे की जो तस्करी भी करते हैं,
और बहुत सारी ये गुंडागर्दी भी करते हैं, फिर ये बेबी पेंगुइन के करीब हैं, आप लोग ये सब समझ सकते हैं। इसी ही वजह से यानी, और जाहिर सी बात है कि बेबी पेंगुइन के वो करीब हैं, ये बेबी पेंगुइन के ख़ास बंदे हैं, और इनके जो भाई हैं दोनों, और उनके दोनों भाइयों के जो बेटे हैं वो दिशा सालियन के केस में जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हैं। तो मैं ये सिर्फ यही दिखा रही हूँ कि इनकी जो सोसाइटी है, या ये जिसमें उठते बैठते हैं, ये ऐसे ही लोगों में उठते बैठते हैं, जबकि ये देख लीजिए कि ये जो है कोई भी फिल्म वगैरह में अब काम नहीं करते हैं, फिर भी इनका बड़े बड़े लोगों में हाथ है। और सलमान खान जो है, जाहिर सी बात है, चाहे ये जो भी हों, जो भी हम इनको कहें, ये एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है बॉलीवुड के अंदर, और ये बॉलीवुड के भाई हैं, यानी ये वो वाले भाई नहीं, बहन भाई वाले, ये भाई भाई वाले भाई हैं। तो नीनो मोरिया अगर इनके साथ इतने करीब में है, और इतने इनके साथ दोस्ती है इनकी, तो आप समझ सकते हैं कि ये भाई और ये वाला भाई एक दूसरे के साथ इनके क्या काम होगा, और ये क्यों एक दूसरे के इतने करीब होंगे। उसके बाद ये, खैर इसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। और हाँ, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, एक ये मुझे जो बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी, ये एक सितारा सा आप कह लीजिए, तारा कह लीजिए जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, वो मेरा एकदम ध्यान हट गया था किसी वजह से। अच्छा, खैर, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक टूटा तारा है जो ज़मीन की तरफ आ रहा है, या टूटा तारा है। तो ये इस तरीके से इन्होंने 4 जून को, एक यहाँ पर 3 जून को सॉरी, ये पोस्ट की थी। तो ये देख के मुझे एक बहुत अजीब सी चीज़ लगी, और इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि 2000 को पूरा करने में के लिए बस यही इनको ज़रूरत है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि किसी ना किसी तरीके से दिशा सालियन और जो हमारे सुशांत हैं, उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये इशारा मुझे लगा है। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिकोड करने की कोशिश करूँ, तो कहीं ना कहीं इनका यही मतलब है। क्योंकि देखें, एक बहुत बड़ा जो एक एक जाहिर सी बात है कि कोई भी अभिनेता होता है, अभिनेत्री होती है, उसको सितारा कहा जाता है। और अगर वो सितारा टूट जाए, यानी ये यहाँ पर देखिए टूटा सितारा भी है ये, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वो सितारा टूट गया है। अब जाहिर सी बात है कि वो आसमान से टूटा है, तो वो ज़मीन की तरफ आके गिरेगा। तो यानी वो तो सितारा है, लेकिन जो ज़मीन के सितारे होते हैं, जब वो टूटते हैं, यानी जब वो टूट के जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना। यानी जब किसी की भी मौत होती है, तो उसकी जो आत्मा होती है वो ऊपर जाती है। तो आप समझ सकते हैं ना कि जाहिर सी बात है, वो ये एक सितारा है, ये ज़मीन की तरफ आ रहा है, ज़मीन का सितारा आसमान की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है, ये इनकी जो ट्वीट थी सुशांत के लिए ही थी। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर एक और इन्होंने कोई चीज़ लिखी थी, मैं इसकी यहाँ पर तारीख़ बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन ये भी सुशांत के बाद है। ये मेरे ख़्याल से 1 या 2 दिन के बाद ही है, सुशांत की जब हत्या हो गई थी। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंसान की सोच के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं, आपकी सोच है। ये इन्होंने हमारे लिए यहाँ पर बात की हुई है, तो आप लोग इसको जाके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी, मैं भी इनकी चीज़ों को डिकोड नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इनकी सोच क्या है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा, ये 4 जून वाली तो मैं बाद में बात करती हूँ। एक ये पोस्ट है जो इन्होंने 13 जुलाई को की है, यानी कि सुशांत की हत्या के सही 1 महीने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि 13 जून की रात को सब कुछ हुआ है। और इन्होंने यहाँ पर ये जिस तरीके से लिखा है कि किलिंग इट, तो यानी इसका यानी आप देख लीजिए। और ये तस्वीर को यहाँ पर मैंने काट दिया है, क्योंकि इसमें एक नीचे एक मरा हुआ आदमी भी है, और इनके हाथ में एक हथियार भी है। तो वो मैंने इस वजह से काट दिया था कि सही नहीं लगता। तो यहाँ पर आप इस तस्वीर को देखें, 13 जुलाई को, यानी 1 महीने के बाद, यानी जब उनकी 1 महीने की डेथ एनिवर्सरी थी। सॉरी, मैं डेथ कभी भी नहीं सही बोल पाती हूँ, मैं कुछ लफ्ज़ों में बहुत अटकती हूँ, वो मैं किसी भी तरीके से नहीं बोल पाती, तो डेथ मेरे मुंह से नहीं निकलता। और एक और 2-4 लफ्ज़, अच्छा करूँ कि मैं पर बाद में बात करूँगी, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी बात कर ही नहीं रही। पर अटकती हूँ मैं कुछ चीज़ों में, और सब अटकते हैं, ये बहुत आम सी बात है। कुछ होते हैं जिन चीज़ों में आप अटक जाते हैं। तो अच्छा, खैर, उसके बाद हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो 13 जुलाई की ये इनकी है। तो ये बिल्कुल जो है उनकी एनिवर्सरी के 1 महीने की बात की, यानी जब उनकी हत्या को 1 महीना हो गया था, तो ये इन्होंने लगाई है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर यही बता रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये किलिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही इन्होंने ही मारा है मिलके बेबी पेंगुइन के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है। तो एक ये बात थी। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये कहाँ गई, एक तो ये, हाँ, फिर ये है 4 अगस्त की, जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी जो है पार्टी मेरे घर पर नहीं हुई थी। अब ये यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल था, ये सुशांत वाली पार्टी की यहाँ बात कर रहे हैं। बेशक यहाँ दिशा की तस्वीरें हैं, पर इस ये जो क्लिप था टाइम्स नाउ का,
ये यहाँ पर बात कर रहे थे 13 जून की पार्टी का, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बात की है कि मेरे घर ऐसी कोई पार्टी वगैरह नहीं थी। तो हो सकता है कि वाकई इनके घर पे कोई गैदरिंग हुई ना। गैदरिंग तो तब होती ना जब कोई पार्टी होती है। अगर आप प्लान करके ही आएँ किसी की हत्या करने के लिए और वैसे ही सब आएँ डीनो मोरिया के घर में, पहले उन्होंने पानी पिया है और उसके बाद फिर आगे गए सुशांत के घर, तो पानी पीने को तो गैदरिंग नहीं कहेंगे ना। यानी वो उन्होंने पानी कौन सा वाला पिया वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो क्लियर शराब होती है। अच्छा, पता नहीं मैं खुद क्या बोलूँ। यानी मेरा मतलब था वोडका, तो पता नहीं। असल में मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मेरा बार बार ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो खैर, मैं यहाँ ये बात कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर वो लोग गए हैं कुछ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उन सब ने पहले एक वोडका लिया होगा। क्योंकि आप जब भी कोई काम करने जाते हैं, कोई मिशन पे जाते हैं, तो आप लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। पहले मिशन शुरू करने से भी पहले किया जाता है गुड लक के लिए, और जब मिशन ख़त्म हो जाता है तो यानी उसकी सक्सेसफुल होने पे भी यानी जो है शॉट्स लगाए जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि वो गैदरिंग तो हुई नहीं होगी, वो सिर्फ एक प्री ड्रिंक्स थे जो डीनो मोरिया के घर पर हुए हैं, और उसके बाद ही फ़ौरन ये लोग सुशांत के घर पर चले गए। तो ये यहाँ पर जो बिल्कुल कह रहे हैं कि उनके घर में बात कोई भी ऐसी जो है पार्टी नहीं हुई है, तो वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वो पार्टी तो थी ही नहीं। पार्टी तो जो भी थी बेबी पेंगुइन की, वो कहीं और ही हुई होगी। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, और यही सारी जो मेरी बातें थी वो यही बातें थी। मैं इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा चलें, मैं इसको आगे यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं और मेरे लिए वीडियो करना बहुत मुश्किल हो रही है। पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ यही सारी बातें मैं यहाँ पर करना चाह रही थी कि बेबी पेंगुइन डीनो मोरिया और परमवीर सिंह का बहुत गहरा संबंध है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि परमवीर सिंह के जो बेटे हैं वो डीनो मोरिया के साथ बहुत करीब हैं, और डीनो मोरिया का कोई और कारोबार नहीं है, कोई भी बिज़नेस वो करते नहीं हैं, सिवाय इसके कि वो जितना भी काला धन होता है, ये जो सारे पॉलिटिशियंस होते हैं इनका, या फिर जितने भी ये, और यहाँ ये बहुत बड़े पैडलर भी हैं और ये बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं। तो ये बाकायदा यानी इनका 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 हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताने वाली थी कि गोवा के अंदर ये पैडलर हैं। ये बॉम्बे के अंदर तो है ही हैं, लेकिन इनका जो मेन हब है इनका डीनो मोरिया का, वो गोवा के अंदर है। तो ये गोवा के अंदर बहुत बड़े पैडलर हैं, और आप समझ सकते हैं कि गोवा में कितना ज़्यादा यानी नशा इस्तेमाल होता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। जितना वहाँ का जो भी अंडरग्राउंड यानी जो भी अंडरग्राउंड वहाँ की कम्युनिटी है, उसमें डीनो मोरिया का बहुत बड़ा नाम है। यही मसला होता है जब आप किसी के सामने बैठ के वीडियो कर रहे होते हैं, आप मेन चीज़ें भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने परमवीर सिंह को अपने बिल्कुल करीब इसी वजह से रखा हुआ है कि महाराष्ट्र में या बॉम्बे में ये जो भी धंधे या ड्रामे करते हैं, तो इनको जाहिर सी बात है कि किसी पुलिस के छोटे मोटे नहीं बल्कि सीधे सीधे कमिश्नर की ज़रूरत होती है। और जब कमिश्नर आपके साथ मिला होगा तो आपका जो धंधा है वो आराम से चलता रहेगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये पार्टी कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर इनकी ऐसी कोई बेड वगैरह नहीं है जैसे इनकी शादी की तस्वीरों में है, लेकिन ये जो इनकी जिनों वाली आईब्रोज या आईब्रो देख, ये एक और दूसरा लफ्ज़ है जो मैं नहीं बोल पाती हूँ। ये जो भी इनको आप इसको कहते हैं, ये जो इनकी हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पर अगर आप इसको देख लें, ये मैच करती हैं। इनकी यही जिनों वाली जो हैं बिल्कुल हैं। तो ये परमवीर सिंह के ही बेटे हैं, और ये परमवीर सिंह के बेटे के साथ ही यहाँ पर खड़े हुए थे। और डीनो मोरिया का कितना गहरा ताल्लुक बेबी पेंगुइन से, अब चाहे वो कुछ भी बोलें, ये सारे नशे वाले चर्सी वाले एक साथ ही खड़े हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अब डीनो मोरिया कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, ये बिल्कुल झूठी बात है। हाँ, अगर इस वक्त सीबीआई चाहे तो वो डीनो मोरिया को ज़रूर बुला सकती है कंफर्म करने के लिए भी। यानी ठीक है, अगर डीनो मोरिया कह भी रहे हैं कि मेरे घर पे कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं थी या पार्टी नहीं थी या बेबी पेंगुइन की सालगिरह हमने नहीं सेलिब्रेट की है, तो सीबीआई इनको ज़रूर बुलाए, ज़रूर इनको समन करे, और ये अपना जो भी पक्ष है ये अपना रख सकते हैं, ये अपनी बात करके बता सकते हैं। जाहिर सी बात है 13 जून की तो बात अभी तक चल ही नहीं रही, 14 जून की है, तो 14 जून या 13 जून की इनके पास एलिबाई भी होगी। अगर ये ज़रूर सीबीआई के पास आएंगे, और ये बहुत कुछ जानते हैं इस मामले में, क्योंकि ये जितने सुकून से बैठे हुए हैं और जितने ये शांत हैं, कहीं ना कहीं शांत इंसान तभी होता है, ये जितने ये बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, ये इसीलिए शांत बैठे हुए होते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि इनका जो एक भी बाल है वो बीका नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर बेबी पेंगुइन को भी देख लें,
जिस तरीके से वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी इनकी अच्छों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनके अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है वो मेल्ट ही नहीं हो रही है। ये इतने सर्द हैं, इस पूरे मामले में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सही हैं इस मामले में। ये जानते हैं कि इनको कुछ भी नहीं होगा। और इनकी ही जब पूरी असल में देख लें, ये डिनो मोरिया की बैक में, यानी इनको फुल सपोर्ट है, डिनो मोरिया को फुल सपोर्ट है बेबी पेंगुइन की। आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि डिनो मोरिया भी इसी वजह से इतने सुकून में हैं कि उनको पता है कि मुझे इतना जल्दी और इतनी आसानी से जो है हाथ नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ ये शुक्रिया लिखा हुआ है इन्होंने श्री आदित्य को। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके जो बिजनेसेस हैं जो इसको फाइनेंस कर रहे हैं वो बेबी पेंगुइन कर रहे हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि बेबी पेंगुइन जब इनको इतना पैसा दे रहे हैं, तो ये बेबी पेंगुइन के लिए क्या एक 13 जून को एलिबाई बनाने के लिए छोटी सी वोडका वाली गैदरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत मुमकिन है कि ये जो डिनो मोरिया हैं, ये हो सकता है सुशांत के घर गए। मुझे नहीं लगता कि ये गए होंगे, क्योंकि बेबी पेंगुइन के साथ शेरा गए थे, जो सलमान खान की बॉडी गार्ड हैं, जो सलमान खान ने किसको, बेबी पेंगुइन को तोहफे में दिए थे। कब दिए थे? इनकी कोई पता नहीं किस वजह से दिए थे, बल्कि बेबी पेंगुइन ने खुद मांगे थे ये सलमान खान से। और जैसे कि सब कहते हैं कि सलमान बड़े दयालु हैं और बड़े दिल वाले हैं, तो सलमान खान ने फ़ौरन अपना शेरा इनको दे दिया था, तो शेरा शेयर हो गए। तो बस यही सारी बातें थी, यही सारी चीज़ें थी। मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे आज बहुत हंसी आ रही थी। मैं बहुत हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले बैठ के जो है वीडियो करूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं हमेशा बहुत कोशिश कर रही होती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। खैर, ये टॉपिक इनका डिनो और मोरिया वगैरह का इतना सीरियस, यानी वैसे तो बहुत सीरियस था, लेकिन इस तरीके का नहीं था कि मुझे बिल्कुल सीरियस होकर वीडियो करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत हंस दी। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत सीरियस टॉपिक पे हम दिशा सुशांत के से बात कर रहे होते तो फिर शायद नहीं। दिशा सुशांत से बिल्कुल ताल्लुक़ है इस टॉपिक का। लेकिन जहाँ जैसे मैं बहुत सारी टिप्पणी हर वीडियो में किसी की करती रहती हूँ, या किसी ना किसी के ऊपर कोई मजाक कर लेती हूँ, तो इस वक्त मेरी इस हंसी को आप बिल्कुल मजाक की तरह ले लीजिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। बस यही सारी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया।